हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2020 के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप भी झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूँ जो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स के माइंड में कहीं ना कहीं डाउट के रूप में जो जरूर आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि अभी तक मैंने बिहार पॉलिटेक्निक के बारे में भी डिस्कस कर दिया। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, यूपी पॉलिटेक्निक वाला वीडियो नहीं देखा है, तो उन सब का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आप यूपी बिहार से भी अगर आप बिलोंग करते हैं तो उसके वीडियोस भी मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। और आपके इस चैनल पे मैं सभी प्रकार की पॉलिटेक्निक की प्रिपरेशन करा रहा हूं, तो आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम मेनली जो बात करेंगे वो झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात करेंगे। और यहाँ पर हम जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो पहला टॉपिक होगा स्टूडेंट सब्जेक्ट्स, मींस झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाता है। सेकेंड टॉपिक हमारा होगा टोटल क्वेश्चंस प्लस टाइम। टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे आपके एग्जाम में और उनको करने के लिए आपको कितना टाइम मिलेगा, ठीक है। थर्ड टॉपिक हमारा होगा टोटल मार्क्स, टोटल कितने मार्क्स का हमारा एग्जाम होगा। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे निगेटिव मार्किंग में झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है या नहीं होती है। जैसा कि ऑलरेडी अभी तक हमने आपको बताया था कि बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में निगेटिव मार्किंग होती है। और कैसे होती है, कितने % निगेटिव मार्किंग होती है, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट अभी हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक हमारा है पासिंग मार्क। देखो, हमारा जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें हम कितना मार्क्स ऑब्टेन करें कि हम पास हो जाएं, मींस हमें इंजीनियरिंग कॉलेज वहाँ पर प्रोवाइड हो जाए। पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का गवर्नमेंट कॉलेज पाने के लिए पासिंग मार्क क्या होता है, कोई क्राइटेरिया होता है या नहीं होता है, वो सारे के सारे टॉपिक्स इसी वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खूब ध्यान समझिए और बताए गए इन्फॉर्मेशन को समझ लीजिए। तो पहला टॉपिक स्टूडेंट्स हम लोग कवर करते हैं सब्जेक्ट के बारे में। तो आपको हम बताएं स्टूडेंट्स कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में 3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे। वो कौन कौन से होंगे स्टूडेंट्स, ध्यान दीजिएगा। फिजिक्स होगा, ठीक है स्टूडेंट्स, और केमिस्ट्री होगी। सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये 3 सब्जेक्ट्स आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब सबसे पहली बात उठती है, सर इनका लेवल क्या होगा। ये हाई स्कूल स्तर के रहेंगे, मींस 9th और 10th के पूछे जाएंगे या 11th और 12th के रहेंगे। तो मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर जो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम का लेवल होता है वो 10th लेवल तक ही होता है। तो आपको 9th और 10th की प्रिपरेशन यहाँ पर करनी होगी। 9th और 10th में जो चैप्टर्स पढ़े हैं पहले आपको उन्हीं को कवर करना होगा। कुछ एक्स्ट्रा चैप्टर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग। अभी आप समझ लीजिए कि 3 सब्जेक्ट आप लोगों से पूछा जाएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ पर आपके फिजिक्स में आपसे 50 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री के भी आपको 50 क्वेश्चंस वहां पर दिया गया जाएगा, और मैथ्स के भी स्टूडेंट्स आपको 50 क्वेश्चन वहां पर दिए जाएंगे। बात को समझ लीजिएगा। मैंने आपको बताया कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट होंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ठीक है। सबके 50 क्वेश्चंस आएंगे। बातें समझ में आ रही हैं। तो अगर स्टूडेंट्स इसको हम टोटल करें, ध्यान समझिए, अगर हम इसको टोटल कर दें तो आप देख सकते हैं कि 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाला है। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा कवर हो गया। सब्जेक्ट कौन कौन सा होगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ होगा। टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे स्टूडेंट्स, 150 क्वेश्चंस आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। बातें समझ में आ रही है ना। अब टाइम कितना होगा स्टूडेंट्स, तो आपको हम बताएं 2 आवर 30 मिनट आपको वहां पर एग्जाम हॉल में मिलेगा। अब 2 आवर 30 मिनट का मतलब कितना होता है, इसका मतलब होता है 150 मिनट। ध्यान से सुनिएगा, 150 मिनट कैसे, 2 आवर में करोगे तो 120 और 30 प्लस करोगे तो 150। इसका मतलब ये है कि आप यहाँ से ये समझ पा रहे होंगे कि जो 150 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उनको करने के लिए 150 मिनट ही आपको मिलेगा, कि मीन्स आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल 1 ही मिनट दिया जा रहा है। तो आपकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मीन्स जो मैथमेटिक्स के, देखो साइंस वगैरह में तो बहुत ज़्यादा ट्रिक की जरूरत नहीं, क्योंकि वहाँ पर अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएंगे तो उनको देखते ही हम लोग कर सकते हैं, और वो विदिन 1 मिनट नहीं, विदिन, ठीक है, 30 सेकेंड 20 सेकेंड में हो जाते हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। तो आपको मैथमेटिक्स को ट्रिकी फॉर्म में पढ़ना है। जिस तरीके से आप एकेडमिक फॉर्म में पढ़ते हैं और पूरा 1 पेज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, वैसे नहीं करना है। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, उस ट्रिक को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, नहीं तो वहां पर क्वेश्चन आप लोगों का छूट जाए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर टाइम काफी कम मिलने वाला है, ठीक है। तो टोटल क्वेश्चन कितना होगा, 150 क्वेश्चन। टोटल टाइम कितना होगा, 2 आवर 30 मिनट या 150 मिनट आपको वहां पर एग्जाम में मिलने वाला है। अब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स टोटल मार्क्स कितना होगा। तो आपको हम बताएं कि जितने भी क्वेश्चन होंगे स्टूडेंट्स वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं। सारे क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 1 मार्क्स के। तो इसका मतलब 50 क्वेश्चन यहाँ कितने मार्क्स का हो जाएगा,
50 मार्क्स का हो जाएगा। ऐसे ही ये भी कितना मार्क्स हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये इसका भी हो गया 50 मार्क्स और इसका भी स्टूडेंट्स कितना हो गया 50 मार्क्स। बातें समझ में आ रही हैं। टोटल जब प्लस कर दोगे स्टूडेंट्स तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पर 150 मार्क्स। बातें समझ में आ रही होंगी आप लोगों को। तो क्या क्लियर हो गया स्टूडेंट्स कि हमारा जो एग्जाम होगा उसमें 150 क्वेश्चन आएंगे, 150 मिनट होगा और 150 मार्क्स होंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपका जो एग्जाम में होगा वो 150 मार्क्स का होगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स निगेटिव मार्किंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से समझिएगा। निगेटिव मार्किंग क्या है, कितनी होती है। तो निगेटिव मार्किंग का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि जब आप कोई भी क्वेश्चन करेक्ट करते हैं तो उसके आपको फुल मार्क्स प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते ही नहीं, मींस ना तो आप उसको सॉल्व करते हैं, ना तो उसमें सर्कल करते हैं, मींस ना तो उसको आप गोला उसमें कलर करते हैं, मींस उसको करते ही नहीं, छोड़ देते हैं, तो उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना तो पॉजिटिव ना तो निगेटिव। लेकिन सपोज आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और वो क्वेश्चन क्या होता है, करेक्ट ना होकर के रॉन्ग हो जाता है, और रॉन्ग हो जाएगा तो उसके लिए आपको निगेटिव मार्क्स वहां पर प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, तो कैसे होगा ध्यान समझिएगा। देखो आपको बताया गया एक क्वेश्चन जो होगा वो कितने नंबर का होगा, 1 मार्क्स का आपका होगा। तो स्टूडेंट्स आपका एक क्वेश्चन गलत होने पर 1/4 मार्क वहां पर माइनस हो जाता है। कितना माइनस में 1/4। 1/4 का मतलब होता है स्टूडेंट्स कितना परसेंट, 25% ना। 1 मार्क का 25% माइनस हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं 0.25 मार्क्स एक क्वेश्चन के रॉन्ग होने पर वहां पर आपका माइनस हो जाता है। तो ये थोड़ा कम समझ में आया होगा। मैं थोड़ा सा कैलकुलेट करके आपको दिखाता हूं किस तरीके से वहां पर होगा। सपोज कर लीजिए कोई स्टूडेंट था, उसने टोटल, स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, उसने क्या किया, टोटल 50 क्वेश्चन सॉल्व किए। कितने क्वेश्चन, 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन उसने सॉल्व कर दिया, जिसमें से 50 में से उसका 42 क्वेश्चन करेक्ट हो गया और 8 क्वेश्चन जो है वो इनकरेक्ट मींस रॉन्ग हो गया। तो उसको कितना नंबर मिलेगा, ध्यान समझिएगा। उसने टोटल क्वेश्चन कितने किए हैं, 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, जिसमें से 42 क्वेश्चन उसका करेक्ट है और 8 क्वेश्चन उसका जो है इनकरेक्ट हो गया। तो उसको कितना मार्क्स मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग अगर हो रही है तो देखिए कैसे होगा। करना क्या है, इस 42 को 1 से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि एक नंबर का है करेक्ट वाला, तो यहां से उसको 42 मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, बाकी जो 8 क्वेश्चन बचे हुए हैं, इनको जो उसने रॉन्ग किया है, इसके लिए उसको -1/4 के रेट से नंबर देना पड़ेगा। किसके रेट से, -1/4, क्योंकि एक क्वेश्चन को रॉन्ग करने पर -1/4 मार्क मिलता है। 8 क्वेश्चन के लिए 8 × -1/4 हो जाएगा। तो इसको कैंसिल करोगे तो 4 2 जा 8 आएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहाँ कितना आएगा, -2, तो 42 में से 2 माइनस हो जाएगा। स्टूडेंट्स कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ पर 40 मार्क्स मिल जाएगा। तो आपने देखा कि आपने किया था 50 क्वेश्चन, इसमें से जब 8 क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो आपका कितना मार्क हो गया, 40 मार्क हो गए। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि अगर आपको 42 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 42 ही करके आइए। वहां पर आप लोग जो क्वेश्चन नहीं आ रहे उसको आप मत करें, क्योंकि आप देखो अगर आप वहां पे अंदाजा लगा के करते हैं, अगर वो करेक्ट हो जाता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो इनकरेक्ट हो जाता है स्टूडेंट्स तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, वो मार्क्स आपके माइनस हो जाएंगे। जैसे अब इस स्टूडेंट की हम बात करें तो इन्होंने 50 क्वेश्चन किया, इसमें 42 करेक्ट था, 8 इनकरेक्ट था। तो अगर वो इनकरेक्ट वाला ना किए होते, केवल करेक्ट किए होते, जो उनको 40 मार्क मिल रहा है वो 42 मार्क ही मिल जाता। ठीक है, अब कहोगे सर 2 नंबर से क्या, 2 नंबर से आपकी रैंक काफ़ी ज़्यादा बदल सकती है, काफ़ी ऊंचे आप जा सकते हैं, इसलिए एक एक नंबर का यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब होता है। तो निगेटिव मार्किंग होती है झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में, इसलिए आप लोगों को ध्यान में लेना है कि जो क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे उन्हीं क्वेश्चन को आपको करना होगा, जो नहीं आ रहे होंगे उनको आप स्किप कर देंगे, उनको छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप छोड़ देंगे तो उस पर आपको ना तो नंबर मिलेगा ना तो आपका नंबर उस पर कटेगा। बातें समझ में आ गई। अब बात होती है स्टूडेंट्स पासिंग मार्क की। तो स्टूडेंट देखो, किसी भी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में कोई भी पासिंग मार्क नहीं होता है, कोई भी पासिंग क्राइटेरिया नहीं होता कि आप अगर इतना नंबर पा जाएंगे तो आप पास हो जाएंगे, इतना नंबर पा जाएंगे तो आप गवर्नमेंट कॉलेज पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन प्रीवियस ईयर्स का जो हिस्ट्री रहा है उसके बेसिस पे हम लोग अंदाजा लगाते हैं कि प्रीवियस ईयर पे इतना नंबर पाने वाले स्टूडेंट्स को गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया था, उसके बेसिस पे हम लोग बताते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी मेरिट काफ़ी हाई भी चली जाती है, कभी कभी काफ़ी लो जाती है। वो डिपेंड इस बात पर करता है कि आपका जो एंट्रेंस एग्जाम का पेपर था वो कैसा था। सपोज कर लीजिए पेपर बहुत ही टफ आ गया और उसमें जितने भी स्टूडेंट्स थे वो केवल और केवल 50 क्वेश्चन ही 50 क्वेश्चन के ऊपर कोई जा ही नहीं पाया, तो क्या होगा, रैंक जो है काफी कम नंबर वालों को भी अच्छी रैंक मिल जाएगी। लेकिन पेपर बहुत ईजी आ गया, जितने भी क्वेश्चन बैठे थे सबके सब 100+ क्वेश्चन करके चले आए हैं, तो मेरिट काफी हाई जाएगी, मींस वहां पे रैंक काफी हाई लोगों मिलेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना। तो वो डिपेंड करता है पेपर पे, कितना अच्छा पेपर आया है, कितना टफ पेपर आया है, बच्चे कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं, इस बात पर वो डिपेंड करता है। लेकिन वैसे प्रीवियस ईयर की जो हिस्ट्री रही है उसके बेसिस पे ये मान के चलिएगा
कि आपको 60% मार्क्स वहां पर ऑब्टेन करना होता है। अगर आप 60% मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं उस एंट्रेंस एग्जाम में, मैं झारखंड की बात कर रहा हूं, ध्यान रखिएगा, अगर आप 60% मार्क्स वहां पर ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब 60% होगा कितना स्टूडेंट्स, आपका 150 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो उस 150 मार्क्स की अगर हम 60% की बात करें तो आ जाएगा स्टूडेंट्स कितना, 90 मार्क्स। बात समझ में आ रही? 90 मार्क्स कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोग वहां पर 90 मार्क्स ऑब्टेन कर पा रहे हैं तो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन हम ये कहेंगे स्टूडेंट्स कि 90 नहीं, आप 100 मार्क्स का टारगेट लेकर के चलिए। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का टारगेट अगर आप लोग वहां पर लेकर के चलते हैं तो आपके गवर्नमेंट कॉलेज पाने के चांसेस बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो यहां पर क्या होता है कि कैटेगरी वाइज रैंक बनती है, तो कैटेगरी के बेसिस पर भी वहां पर रैंक आगे पीछे हो जाती है, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। जनरल, ओबीसी, एससी कैटेगरी जो वहां बनती है, एससी एसटी की जो है रैंक काफी जो है हाई चली जाती है। कहने का मतलब यह है कि वहां पर कम मार्क्स पाने वाले स्टूडेंट्स को भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है। लेकिन अभी मैं कैटेगरी की बात नहीं कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं, एक जनरल स्टूडेंट की बात कर रहा हूं। एक जनरल स्टूडेंट जो उसको किसी भी प्रकार की वहां पर वरीयता या छूट मिलने वाली नहीं है, वो अगर 100 मार्क्स की प्रिपरेशन करता है और 100 प्लस लाने का प्रयास करता है या 100 मार्क्स तक अगर वो पा जाता है तो उसके झारखंड में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एडमिशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। बातें समझ में आ गई होंगी आप लोगों को। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में सब्जेक्ट कौन कौन सा आएगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आएगी। ठीक है, टोटल क्वेश्चंस कितने होंगे, 150 क्वेश्चंस होंगे। टाइम कितना होगा, 150 मिनट आपको टाइम मिलेगा। टोटल मार्क्स कितने होंगे, 150 मार्क्स का ही आपका एग्जाम होगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, यस सर नेगेटिव मार्किंग होगी, कितना परसेंट, 25% होगी। मींस 1 क्वेश्चन को करेक्ट करने पर आपको 1 पॉजिटिव मार्क मिलेगा और 1 क्वेश्चन को रॉन्ग करने पर आपको -1/4 नेगेटिव मार्क मिलेगा। ठीक है, बातें समझ में आ गई। उसके बाद फिर पासिंग मार्क क्या होता है, तो आपको बताया कोई पासिंग मार्क नहीं होती है। वो डिपेंड करता है कि जो आपका टेस्ट हो रहा है, जो आपका एग्जाम हो रहा है, उसमें क्वेश्चंस किस तरीके से आ रहे हैं, उसी की बेसिस पे उसकी मेरिट हाई या लो जा सकती है, उसकी रैंक वहां पर बन सकती है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको एक सिंपल सा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दिया जो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग फॉलो हो रहा है अभी तक, कि 100 मार्क्स का टारगेट आप लोग लेकर के चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शानदार रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए।